हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास आईएएस। आई एम अभिषेक सैनी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने रीजनिंग को। जो रीजनिंग है हमारी वो यूकेएसआई में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेगी अब, क्योंकि अब क्या होगा ना, अब जो पेपर था पहले अलग अलग था, अब पेपर कंबाइन कर दिया गया मात्र 180 मिनट में। जो है 300 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे, जिसके अंदर से हमारे पास 50 नंबर की लगभग रीजनिंग आने वाली है। तो रीजनिंग एक अहम भूमिका निभाने वाली है अब इस पेपर में, क्योंकि जिसके रीजनिंग अच्छी हो गई, फिंगर्स पे हो गई, वो रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर जाएगा। और इन 50 क्वेश्चन को करने में मात्र, अगर किसी की रीजनिंग अच्छी होगी तो 15 से 20 मिनट लेगा वो, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगी अगर, लेकिन रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी की अच्छी नहीं होगी तो 50 क्वेश्चन में घंटा भी लग सकता है ना। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग, और हम स्टार्ट करेंगे अपने नॉर्मल क्वेश्चन से ही। कॉन्सेप्ट हम समझते हैं पहले नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से, क्योंकि नंबर सीरीज में हम नंबर सीरीज को बनाना सीख लेंगे, उसके बाद हम अल्फाबेट पढ़ेंगे। अल्फाबेट अगर हम स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो थोड़ी टफ लगती है, तो उससे पहले हम नंबर सीरीज को बनाना सीख लेंगे कि कैसे कैसे लगती है। सीरीज 4 टाइप से चलती है ना, क्योंकि 4 टाइप ही होते हैं हमारे मैथ के अंदर। या तो प्लस होगा किसी भी सीरीज में, ऐड होते बढ़ेगी, या फिर वो माइनस हो गए, है ना। क्या होगा उसके अंदर? माइनस होगा, सीरीज घटती हुई आएगी। या फिर अगर वो बढ़ेगी तो अचानक से तेजी के साथ बढ़ेगी। अगर तेजी के साथ बढ़ेगी तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगी। अगर वो तेजी के साथ डाउन आएगी, नीचे आएगी, यानी कि घटेगी, तो क्या होगा? वो डिवाइड होगी। अब इन्हीं 4 के बेस पर वो क्या करता है, इनको कंबाइन कर देता है। कभी कभी क्या करता है, वो मल्टीप्लाई के साथ प्लस कर देता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या करता है, वो मल्टीप्लाई के साथ प्लस कर देता है। अगर उसे पेपर और थोड़ा टफ बनाना होगा तो मल्टीप्लाई के साथ माइनस तब देगा जब उसे पेपर को टफ करना होगा। अगर वो मीडियम लेवल रखेगा तो मल्टीप्लाई के साथ हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। और डिवाइड के साथ हमेशा क्या रखता है वो? माइनस को। अगर उसे पेपर टफ करना होता है तो डिवाइड करेगा, फिर वो उसको बढ़ा देगा, क्योंकि डिवाइड क्या होता है? कम करता है। तो पहले सीरीज को कम करेगा, फिर उसमें वो प्लस कर देगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर उसमें प्लस कर देगा। तो ऐसे रीजनिंग वो सीरीज को चलाता हुआ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इससे पहले हमें क्या क्या चीज नॉर्मली हम आनी चाहिए सीरीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कुछ टॉपिक अभी आपको सर ने बताए जो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी। जैसे हो गया हमारे, एक हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की सीरीज नॉर्मली हर क्वेश्चंस में देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन पेपर में लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में प्राइम सीरीज की एक सीरीज आती है। ठीक है, दूसरी हमारी चीज एक है स्क्वायर। जो नंबर्स होते हैं हमें उनका स्क्वायर करना आना चाहिए। स्क्वायर क्या होता है पता है? स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर हमेशा क्या होगा कि कोई भी एक नंबर होगा, उसकी उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करनी होगी, वो स्क्वायर कहलाएगा। जैसे 25 है तो 25 की 25 से गुना कर देंगे तो वो स्क्वायर होगा। अगर 25 की हम 3 बार आपस में गुना कर देंगे तो वो क्यूब कहलाएगा, है ना। तो स्क्वायर और इसके साथ साथ क्यूब, ये दोनों रीजनिंग के अंदर इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनकी सीरीज डायरेक्ट आती है। तो अगर 3 बार किसी संख्या की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्यूब होगा, और अगर 2 बार होगी तो क्या कहलाएगा? वो स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें याद करने की भी एक ट्रिक होती है ना। तो लगभग सर ने तो भी बताई नहीं ना, सर पढ़ाई आपने? तो देखते हैं, चलो स्क्वायर निकालने देखते हैं पहले क्या होता है। हमें सिर्फ स्क्वायर क्या करना होगा, जो रीजनिंग के अंदर स्क्वायर होते हैं, मैथ के अंदर तो ज्यादा स्क्वायर हमें चाहिए होंगे, लेकिन रीजनिंग के अंदर लगभग हमें 100 तक के स्क्वायर में काम चल जाएगा। बहुत ही रेयर क्वेश्चन, अगर भारी क्वेश्चन होगा तो वो ज्यादा बड़ा स्क्वायर देता है 60 से ऊपर का, वरना 1 से 50 तक के स्क्वायर में हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ हमें 25 तक के स्क्वायर याद करने होते हैं, बाकी स्क्वायर को याद नहीं करना होता। बाकी सब एक ट्रिक होती है, उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 की स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या आएगा? 1। 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, इसका स्क्वायर क्या होगा? 4। ठीक है, तो ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या कहलाएगा? 9। 4 का स्क्वायर 4 चौक 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100।
11 का स्क्वायर 121, है ना। अगर चलो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले 11 के बारे में बता दो, सर ने तो विभाजन का बताया था 11 का डिवाइड, मैं मल्टीप्लाई का बता देता हूं। एक छोटी ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की 11 की, सर को तो पता ही होगी, है ना। तो अगर कोई भी एक संख्या आ गई, मान लो ये संख्या है, उसने कहा कि इसकी 11 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई जैसे हम नॉर्मल करते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे ना करके हमें क्या करना होगा, ये संख्या में एज इट इज रख दो 5, और ये संख्या भी एज इट इज रहेगी इधर नॉर्मली, अगर आएगी तो बाद में देखेंगे अगर इसमें कुछ ऐड होगा तो। बाकी क्या करना है, इसको ऐसे ऐड करते चले जाओ, 5 और 4 9, 4 और 3 3 और 2 2 और 1 और 1 एज इट इज आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 135795, सिर्फ एज इट इज। अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी तो सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होगा, कितना होगा 144, 13 का 169, 12 का स्क्वायर होगा 144, 13 का होगा 169, 14 का स्क्वायर होगा 196, 15 का स्क्वायर होगा 225, 16 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, बताओ। 15 तक तो मल्टीप्लाई आसान थी, आगे बताओ अब, याद नहीं है कितना, हाँ 17 289, 18 324, 19 381, 20 400, 21 कितना 441, चार सौ 41, 22 484, 23 529 होगा 529, है ना 529, 24 576 और 25 625, ठीक है। सिर्फ हमें 25 तक स्क्वायर याद करने होंगे, 15 तक तो नॉर्मली मल्टीप्लाई याद कर सकते हैं, इसके आगे थोड़ी दिक्कत आती है। और दिक्कत भी किसमें आती है, अगर वो नॉर्मली ज्यादातर देता है वो 17 18 और 19, यही तीन ऐसे होते हैं 20 से कम, और अगर वो 20 से ऊपर देगा तो 23 और 24, ये 5 स्क्वायर हमारे ऐसे होते हैं जो नॉर्मली ज्यादातर हमारे रखे जाते हैं सीरीज के अंदर, ठीक है। तो इससे आगे क्या करना होगा, इससे आगे हमें सिर्फ एक नंबर याद करना पड़ेगा, सिर्फ 50, सिर्फ 50 नंबर याद करना होगा हमें। इसी 50 के ऊपर सारा खेल होगा, टोटल 26 से लेकर 75 तक के स्क्वायर सारे यहीं से आएंगे, सिर्फ एक 50 के ऊपर, ठीक है। करना क्या होगा, 25 से ऊपर जो भी संख्या होगी, कोई भी एक संख्या निकाल, सोच लो, मान लो मुझे निकालना है 52 का स्क्वायर क्या होगा, तेजी से के साथ, ठीक है। तो 52 का स्क्वायर ये हमें सिर्फ अपने माइंड में लाना है कि 50 इसकी हमें क्या करना है कंपेयर, तो 50 से ज्यादा है कि कम है, कितने ज्यादा है 2, तो 25 में 2 प्लस कर दो, लास्ट टर्म क्या थी हमारी वहां पे 25, तो 25 में 2 प्लस करो कितना आएगा 27, क्या प्लस किया हमने, 2 का स्क्वायर कितना होता है, सिंगल डिजिट है तो दो डिजिट में लिखना है मुझे, तो 0 4, यही 52 का स्क्वायर होगा, ठीक है। सभी ऐसे निकल जाएंगे। 48 का निकालना होगा, तो 50 से कम है कि ज्यादा है, कम है, कितना कम है 2, तो 25 से 2 कम कर दो कितना हो जाएगा 23, 2 कम है तो क्या हो जाएगा 0 4, 23 0 4, 48 का कितना होगा 23 0 4, कोई भी एक संख्या निकाल लो, हाँ कोई भी एक संख्या बताओ, 35 36 37, कुछ तो बताओ, कोई संख्या ही नहीं रही माइंड में, क्या 43 50 से कम है कि ज्यादा है, कितना कम है, तो 25 में से 7 जा कितना बचेगा 18, और 7 का स्क्वायर कितना होता है
माइंड में हो जाएगी इतनी कैलकुलेशन, है ना। जैसे 53 है, मुझे लगा 3 ज्यादा है, तो 25 3 28 3 0 28 0 9, 53 का कितना हो जाएगा 28 0 9, है ना। 57 का 7 ज्यादा है, तो 25 7 32 29 32 29 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम कैलकुलेशन जब करोगे तो आ जाएगी। सिर्फ क्या करना है, पहले 25 तक याद करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि क्या है कि जो हम प्लस और माइनस करेंगे उसका स्क्वायर हमें वहां से निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं निकालना हूं, जैसे 63 है ना, ये बड़ी संख्या आ जाएगी ना, 63 है, वो याद करने क्यों जरूरी है, वो यहाँ इसमें पता चलेगा। 63 है, अब ये 13 ज्यादा है 50 से, तो 25 और 13 38। अब 13 का स्क्वायर मुझे याद करेगा तभी तो मेरे याद होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, है ना, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे, अच्छा तो फिर बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई कर लो। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। मुझे चाहिए सिर्फ 2 संख्याएं, यहाँ पे कितनी चाहिए 2 संख्या है, तो एक कहां जाएगा यहां, तो कितना जाएगा 3969, यह 63 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सारे स्क्वायर यहां से चलेंगे नॉर्मली, और क्यूब हमें याद करने हैं सिर्फ 11 तक। क्यूब कितने याद करने हैं 11 तक। और अगर वो पूछ ले कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये थोड़े मैथ के क्वेश्चन है, तो सर आप करा दोगे मैथ में या मैं बताऊं यहाँ पे इन्हें, मैं यही बता दूं, है ना, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए देखो क्या होता है, जब हम स्क्वायर निकालते हैं, पिछले पेज पे चल रहे, अगर हम जितनी भी संख्या मैंने यहाँ पे लिखी, कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ये 1 4 9 6 5, इसके अलावा कोई संख्या दिख रही है आप लोगों को कहीं भी दिख रही है? तो अगर वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा अपने आप में, तो क्या होगा, उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या 4 होगी या 9 होगी या 6 होगी या फिर 5 होगी, और हर संख्या 2 बार आएगी, हर संख्या 2 बार आएगी। कैसे, देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। एक का स्क्वायर कितना था 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 7 का 8 का और 9 का 81। एक है और एक 2 बार आया, सिर्फ 2 ही बार आएगा, तीसरी बार नहीं मिलेगा 1 से 9 तक की संख्या में। 9 4 6 मिला, 1 से लेके 9 तक की संख्या में सिर्फ 1 2 बार आएगा, 4 2 बार आएगा, 9 2 बार आएगा, 6 2 बार आएगा, है ना। और 9 का जो डिविजन मेथड जो सर बता रहे थे, उसमें एक चीज हो रहा है, अगर नोटिस करोगे, कभी देखना, कोई भी संख्या उठा के देख लेना, जब उनका योग निकालोगे ना, जब उन्हें सम करोगे, जैसे 108, ये 9 से डिवाइड होगा, 12 9 जाए 108 होते हैं, 12 नंबर 108। जब इनका योग करोगे कितना आएगा, 8 और 1 9, हमेशा 9 ही रहेगा। कोई भी संख्या उठा के देख लो, 72 81 54 45 36 18, हमेशा उन सब का योग क्या रहेगा 9 रहेगा, ठीक है। तो 9 के अंदर ये भी एक कॉमन है, जिस संख्या का योग 9 आएगा वो ही डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि उनका संख्या का सबका योग 9 ही आएगा, है ना। तो ये समझ में आया, 1 2 बार आया, 4 2 बार आया, 6 2 बार आया, और 5 1 बार रहेगा। 5 1 बार क्यों रहेगा, क्योंकि 5 वाली संख्या ही एक है, जिसके बाद में 5 आएगा वही संख्या एक है, तो ये क्या रहेगा, एक ही बार रहेगा, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर वो कोई भी संख्या दे देगा, जैसे उसने दे दिया 3 3 6 5 3, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये किसी दो ऐसी संख्याओं का, मतलब एक ऐसी संख्याओं का मल्टीपल है जो आपस में गुणा होकर बना रही हो, तो है ये नहीं है। क्यों, सिर्फ एक संख्या देखनी है हमें, कौन सी, सिर्फ ये। अगर यहाँ पे 1 6 5 4 आएगा तो होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना भी पीछे पे, है ना। अगर वो 1 आए, 4 आए, 9 6 5, अगर वो ये 4 संख्या आएगी वहां पर, ये वाली 4 संख्या आएगी तो हो सकता है, वरना नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या इसके अंदर इनमें से कोई भी एक संख्या है, 3 है, तो ये नहीं होगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे बात करें अगर हम क्यूब की, तो क्यूब हमें सिर्फ 11 तक याद करने हैं, नॉर्मली सिर्फ 11 तक, उससे ऊपर क्यूब नहीं आते रीजनिंग के अंदर, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन में 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। क्यूब का मतलब होता है 3 पावर, किसी भी संख्या की 3 पावर, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब
कितना 67, 67 आएगा 4 के में 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 5 तक ही पता बस 216, 7 का क्यूब मल्टीप्लाई करो अपने माइंड में करो, देखो कुछ नहीं करना इसमें, क्यूब कुछ नहीं करना, देखो 7 और 7 2 बार मल्टीप्लाई करो, तीनों की गुना करो, 7 7 49, 49 7 मल्टीप्लाई माइंड में करने की कोशिश किया करो, है ना। 343 मल्टीप्लाई का एक बहुत सिंपल मेथड है, टाई नोट मेथड, सुना है नाम। अंग्रेज लोग टाई बांधते हैं, कैसी टाई बांधते हैं, हम तो वैसे ही लंबी वाली बांधते हैं कोट पे, अंग्रेज लोग कैसी टाई बांधते हैं। अंग्रेज लोग तुमने देखा होगा पार्टी में एक ऐसी टाई बनती है छोटी सी, एक ऐसी टाई बांधते हैं वो लोग, बांधते हैं ना गर्दन के ऊपर, है ना। तो टाई नोट मेथड यहां से निकला। क्या होता है कि जो बराबर वाली दो संख्या होती है उन्हें तो एज इट इज रखा जाता है जोड़ के, और जो बीच की संख्या होती है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड किया जाता है, ये मतलब होता है। तो यहां से हमने इसको जब ऐसे जोड़ के रखा तो एक मेथड निकल के आया टाई नोट मेथड, यानी कि टाई की जो गांठ होती है उस तरह का एक मेथड होता है मल्टीप्लाई का, है ना। वो कभी फिर बताएंगे, अलग उसकी एक अलग वीडियो बना देंगे। तो हम अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं वापस। 8 का क्यूब करो मल्टीप्लाई, मन मन में करो, कोशिश करो कि मल्टीप्लाई पेन ना उठाना पड़े, जितनी कोशिश करो पेन ना उठाना पड़े, चाहे 2 दिन लगेंगे 3 दिन लगेंगे, माइंड का जो अंदर की कैलकुलेशन है वो तब खुलेगी जब पेन ना उठाना पड़े। रीजनिंग जो है वो हाथ पे होनी चाहिए, फिंगर टिप पे, ठीक है, तभी रीजनिंग कर पाओगे, है ना। तो कोशिश करना, देखो 68 64, अपने माइंड में 64 की इमेज बना दो कि 64 है, 8 चौका 32 2 बचे, है ना, 6 48 और 3 51, तो 512। 9 का 9 नम 81, ये तो सिंपल है कि 9 एकम 9 8 नम 72, है ना, 721। 10 का 1000, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई बताओ क्या होगी, मैंने अभी बताई थी 11 की, 11 11 का 121 हो जाएगा, देखो, है ना, 121। उस मेथड से करो जो मैंने बताई थी, 1 1 आ जाएगा, 3 3 और 1, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1 3 3 1, ठीक है। ये 11 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब सिर्फ इतने ही याद करने हैं हमें, इससे ज्यादा क्यूब नहीं याद करने होते, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्यूब समझ में आए, स्क्वायर समझ में आए कैसे निकालते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर निकल जाएंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे देगा, हम सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे अगर वो सिंपल बढ़ाएगा 2 4 6 8 डैश डैश, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि 2 4 6 8, सभी के माइंड अपने अपने लॉजिक अलग अलग निकालते हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे तो क्या हो रहा है इसमें, सीरीज बढ़ रही है ना। सीरीज को पता लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें शुरू की डिजिट उठानी है 2, लास्ट की डिजिट क्या है 8। 2 और 8 में डिफरेंस है, लेकिन कितना है, कम डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना, तो सिर्फ नॉर्मल प्लस की डिजिट है। क्या है, प्लस की सीरीज है, नॉर्मल, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, डिवाइड नहीं है, माइनस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर 2 से 8 के पास गई तो बहुत ही कम डिफरेंस है, तो नॉर्मल सिर्फ इसमें प्लस हो रहा है ना। अब प्लस क्या आ रहा है, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, 8 और 2 10 और 2 12, हमने ऐसे निकाला, है ना। कोई बच्चा होगा दूसरा, वो क्या करेगा, इसमें अलग लॉजिक निकाल देगा अपना कि ये तो सम संख्या चल रही है, वो सम संख्या करता चला जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही एक सीरीज बनती है नॉर्मली, बहुत ही एक सीरीज ये है और इसी की दूसरी सीरीज है ये। इन दोनों सीरीज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, है ना। इन दोनों सीरीज में कुछ कॉमन लिख रहा है, 3 5 7, यहां तक तो कॉमन है, इससे आगे बदल गई, है ना, बदल गई ना। अब अगर बच्चा निकालेगा तो इसमें तो डिफरेंस वो सही निकालता चला जाएगा कि 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इसमें डिफरेंस निकालेगा तो क्या करेगा, 2 2, फिर वो यहाँ 4, वो फिर 2, तो क्या करेगा, इसमें क्या कर देता है, वो यहाँ पे 2 कर देगा और फिर यहाँ पे 4 कर देगा। वो क्या सोचेगा कि 2 4 2 4 2 4,
जबकि ऐसा नहीं होता है ना, तो ये गलत है। क्या करेगा, 3 5 7 11 13, माइंड लगाओ, सर ने अभी बताई थी, सर ने अभी पढ़ाया था अभाज्य संख्याएं, पढ़ाया था ना। तो 3 अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटता, ये भी ये भी ये भी, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 13 से अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी 17, और 17 से अगली अभाज्य संख्या क्या होगी 19। 23 कहां चले गए, अभी 19 भी तो है बीच में, है ना। तो 3 5 7 11 13 19, और नॉर्मली ये डिजिट हमारी चली रही है 13 15 17 19। ये है हमारी सारी विषम संख्याएं, है ना, ये सब की सब क्या है विषम संख्याएं। इनके साथ साथ वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, प्लस के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई को ऐड कर देगा। जैसे वो कर देगा 2 5 11 23। अब बताओ, है ना, नॉर्मली एक सीरीज बना दी कि अगली डिजिट क्या आएगी। तो ये ऐसे सीरीज में क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है 2 और 23, है ना, 2 और 23, डिफरेंस तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो यहां पे कितने का डिफरेंस है, 5 में से 2 जाके 3 बचेंगे। यहां पे कितने का डिफरेंस है 6 का, यहां पे कितने का डिफरेंस है 12 का, है ना। तो कुछ यहां पे बन रहा कॉमन, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। अगर मैं 24 यहां पे रखूं तो क्या हो सकता है, क्या संख्या आ सकती है, कितना आएगा 24 और 13, 24 और 23 47। एक सीरीज है ये, यानी कि एक मेथड इसका निकल के आ गया। ये दूसरा मेथड क्या है इसका निकालने का, बच्चे का अपना अपना माइंड होता है, सब बच्चे अपने अपने टॉपिक निकालते हैं, मेथड निकालते हैं, है ना। तो क्या करना, देखो 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47। आंसर सेम आएगा। अगर आपके लॉजिक सही है, कोई सा भी लॉजिक लगा लो, अगर लॉजिक सही लगा तो आंसर सेम आएगा, चाहे वो लगा लो कुछ भी किसी भी तरीके से। जैसे अगर किसी बच्चे को सुल्तानपुर जाना है ना, चाहे वो हरिद्वार से आए, चाहे वो हरिद्वार से घूम के रुड़की को आए, आएगा कहाँ पे वो सुल्तानपुर, चाहे वो रास्ता कोई सा भी अपना ले, आना तो सुल्तानपुर ही है, ठीक है। तो आना उसका आंसर वही है, चाहे वो रास्ते से किसी भी रास्ते से ले आए घुमा के, है ना। तो इसमें अगली सीरीज देखते हैं क्या होगी। यहां पे बताओ क्या आएगा, ये 69 आएगा यहाँ पे, है ना, ये 69 कर लो। अब बताओ आया कुछ समझ में। देखो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा हमें कि ये सीरीज है किस चीज की। तो ऐसी सीरीज को निकालने के लिए क्या करना, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट उठा लो, हमेशा सीरीज की लास्ट की 2 डिजिट उठाओ, है ना। तो 2 डिजिट उठाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है 5 से कहां पे चली गई है 69 पे, तो सीधी सीधी सी बात है इसमें मल्टीप्लाई हो रही होगी। 4 डिजिट में प्लस होकर कभी भी 5 से 70 पे नहीं जा सकती, मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो मल्टीप्लाई की डिजिट में हमेशा ये उठा लो 2, लास्ट की 2, तो 31 और 69। तो 31 को 69 बनाने की कोशिश करो, ये इसके दुगने के आसपास है, दुगने के आसपास है। अगर मैं 31 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 62, 62 में कितना प्लस करूं 7। अब यही लॉजिक यहां पे लगा दो, मल्टीप्लाई 2, 13 दूनी 26, 26 में क्या प्लस करोगे आ जाए +5, ये यहां पे कर दो, 5 दूनी 10 और 3। मल्टीप्लाई तो 2 से हो रही है, लेकिन प्लस क्या हो रहा है 3 5 7, आगे क्या प्लस होगा 9। तो 69 की मल्टीप्लाई 2 में करो और +9 कर दो, उसमें कितना आएगा 7 दूनी 140, 138 और 9 147, कितना आएगा
147। देखो मल्टीप्लाई करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अगर 69 की डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा माइंड में घूम जाओगे। तो 69 किसके पास है? 70। 70 दूनी 140, एक कम है तो दो कम कर दो, वहां पे दुगने में दो कम कर दो, कितना आएगा? 138, है ना। तो 138 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 147। ये थी प्लस की, प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं माइनस की। नॉर्मल सबसे पहले क्वेश्चन होगा 10, 8, 6, 4, 2। बताओ क्या आएगा? निकालो क्वेश्चन, ये निकालो। देखो सीरीज क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो कम होती जा रही है का मतलब क्या है? माइनस हो रहा होगा, है ना। तो बताओ क्या आएगा? दो डिजिट निकालने में क्या निकालना है? कितना आया? 2 और अगली संख्या 0। तुम्हारा क्या आया? आया कुछ समझ में? देखो क्या हो रहा है, माइनस प्लस तो कर ही लेते होंगे ना। तो -2 हो रहे हैं, यहां पे भी -2 हो रहा है, यहां पे भी -2। तो यहां पे जब हम -2 करेंगे तो 4 में से 2 जाके कितना बचेगा? 4 में से 2 जाके 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाके कितना बचेगा? 0। तो अगली दो संख्या क्या होगी? 2 और 0। इसके साथ साथ वो क्या करेगा? अब डिवाइड करके साथ माइनस कर देगा। बड़ी संख्या आ जाएगी अब, तो क्या करेगा? वो डिवाइड कर देगा और फिर माइनस भी कर देगा। पहले एक बार और माइनस का देखते हैं। 21, 19, 16, 11। अगली संख्या बताओ क्या आएगी? कितनी आएगी? 5। किस किस का 5 आया? तुम्हारा क्या आया? नहीं आया, समझ में नहीं आया। देखो क्या है, 21 से 11 तो माइनस तो हो रहा है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो माइनस हो रहा है, सिर्फ डिवाइड तो नहीं होगा, सिर्फ माइनस होगा, है ना। क्योंकि 21 में और 11 में मात्र कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो क्या होगा? सिर्फ माइनस। तो माइनस करो, 21 को 19 बनाओ, क्या आएगा? हमें अगली संख्या बनानी है। जैसे 21 की जगह उसने क्या दे दिया? अगली संख्या 19। तो 21 को 19 कब बना सकते हैं हम? जब 21 में से 2 माइनस करें, है ना। 19 को 16 कब बना सकते हैं? जब -3 करें, है ना। और 16 को 11 कब बना सकते हैं? जब माइनस कितना करें? 5 करें। तो 2, 3, 5 क्या सीरीज चल लिया ये? तुमने क्या माइनस कर दिया इसमें? 6। क्या माइनस कर दिया इसमें? 6। तो 6 गलत होगा। कौन सी सीरीज चली है? 2, 3, 5। क्या है ये? प्राइम नंबर है। क्या है ये? प्राइम नंबर। तो 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7। यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे ज्यादातर जल्दी जल्दी में यही गलतियां होती है। पेपर में भी यही गलतियां होती है ना। क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पे सिर्फ एक का डिफरेंस है। हमने ध्यान कहां गया होगा? नॉर्मली है माइंड वहीं गया होगा कि 3, 5, 6 कर दूं तो क्या होगा? 7। तो 11 में से 7 जाके कितना आएगा आंसर? 4। क्या आएगा? 4, है ना। 5 ना होगे, क्या आएगा? 4। आया समझ में? तो ये गलती नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन 1-2 सेकंड लेट हो सकता है, लेकिन ये गलती मत करना बिल्कुल भी। रीजनिंग ऐसा है कि तुम्हारे नंबर बना सकता है एकदम। 50 में से अपना टारगेट कम से कम 48 का रखना ही रखना। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो टफ होता है वो टाइम ले लेता है, उसे स्किप कर देना, है ना। उस क्वेश्चन पे कभी टाइम मत वेस्ट करना अपना, क्योंकि 180 ही मिनट है बस, ठीक है। और कोशिश करना अपना वो पोर्शन सबसे पहले करो जो तुम्हें लगे कि हाँ ये मेरा पोर्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है। पेपर के अंदर सबसे पहले उसी पोर्शन के क्वेश्चन ढूंढो सिर्फ। ये नहीं कि हम शुरू से पेपर पढ़ना बैठ गए, नहीं। सिर्फ वो पोर्शन खोलो जो तुम्हें आता हो कि हाँ मेरा पोर्शन ये वीक स्ट्रॉन्ग है। जो सबसे वीक पोर्शन लगे कि हाँ मेरा जीएस, करंट या मैथ हो या रीजनिंग हो या हिंदी हो, उसे सबसे बाद में उठाओ। सबसे पहले क्वेश्चन करो कि जो तुम श्योर हो कि हाँ ये क्वेश्चन आएंगे, इसमें नंबर बिल्कुल आने ही आने हैं, वो क्वेश्चन करो। क्योंकि पहले अपने वो नंबर पक्के करो जो तुमसे आते हो, है ना। तो आगे चलते हैं इसमें। 1000 को वो अगली टर्म पे कर देगा। बताओ क्या आएगा?
है ना। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है, या तो 1/2 से मल्टीप्लाई बोल दो या फिर 2 से डिवाइड बोल दो, एक ही बात है। तो 1000 का हाफ 500, 500 का हाफ 250 और 250 का हाफ 125, ये आंसर हो जाएगा। तो माइनस की और प्लस की डिजिट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, है ना। डिवाइड और मल्टीप्लाई की जो भी सीरीज होगी, कल हम इसके हार्ड क्वेश्चन करेंगे, आज सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ, कल इसके हार्ड क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले निकालने का तरीका इनका क्या होता है कि हमेशा क्या करो, कुछ भी अगर कुछ भी निकालना हो, 2 4 8 16 32 64 128, है ना। अगली संख्या क्या आएगी बताओ। 128 का दुगना, देखो क्या हो रहा है, 2 का दुगना हो रहा है 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दोगुना 64, 64 का दोगुना 128, 128 का दोगुना 256, है ना। ये तो हो गया आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को पता करने के लिए कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, क्या करना, हमेशा पहले क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ये डिजिट देखनी है, एक ये और एक ये। 2 से 128 पे गए तो मल्टीप्लाई हो रही होगी, प्लस तो नहीं हो रहा होगा। 2 से 128 के बीच में 126 का डिफरेंस है, तो क्या हो रहा होगा, प्लस, प्लस हो रहा होगा, नहीं, क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। क्या होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो हमें पता चल गया कि सीरीज किस चीज की है, ये सीरीज का पता लग गया, ये गुना की सीरीज है। अब गुना की सीरीज निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट उठा लो, ये लास्ट के 2 टर्म उठा लो, है ना। तो लास्ट के 2 टर्म उठाओ, क्या है 64 और 128। अब सिर्फ इन्हें सोल्व करो, सिर्फ इन्हें सोल्व करो, बाकी टर्म अपने आप सोल्व हो जाएंगे। सिर्फ इन 2 टर्म को सोल्व करो। तो 64 को 128 बनाने के लिए क्या करूं मैं, माइंड में जो भी आए वो करो, ठीक है। अगर यहाँ पे 128 ना हो गया, मैं लिख देता है 129। तो 64 को 129 बनाने के लिए मुझे पता है 64 का 2 गुना 128 होगा, तो इसके आसपास है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1। तो जो लॉजिक हमने यहां लगाया वो लॉजिक बस यहां पे लगा के देखना है अब हमें। अगर वो सही बैठ गया तो अगली टर्म होगी। और ये 95% केस में क्या बैठता है, हमेशा सही बैठता है। 5% जो अपवाद होते हैं वो क्वेश्चन भी कराएंगे, उनमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया भी था, एक हमने लॉजिक यहाँ पे लगाया +1 का, यहाँ पे +1 का चलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे कोई क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो होते क्या, वो डबल डिजिट क्वेश्चन होते हैं हमेशा। क्या होता है उनमें, हमेशा 2-2 टर्म बनती है। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, 3 टर्म भी मिलेगी, 2 टर्म भी मिल जाती है। ये सिंगल टर्म चल रही है अभी हमारी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि 2 बार +1 होगा, 2 बार +2 होगा, फिर 2 बार +1 होगा। वो सीरीज ऐसे चलती है। तो कभी भी कंफ्यूजन मत होना, ऐसा हर प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने निकाला पहले 2 और 128, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो निकालने का। तो 2 128 में क्या है, मल्टीप्लाई हो रही होगी, प्लस तो नहीं हो रहा होगा। पता चल गया हमें क्या की सीरीज है, मल्टीप्लाई की। तो बस लास्ट के 2 टर्म उठा लो, ये 64 और 128 उठा के एक साइड रखो, ठीक है। और 64 को 128 बनाने की कोशिश करो। 64 को 128 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। 64 दूनी 128, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करना है मुझे, बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 128 दूनी 256, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई, है ना। तो कल क्या करेंगे, हम इनके क्वेश्चंस को टफ कर देंगे थोड़ा। जब ये सीरीज बन जाएगी उसके बाद हम अल्फाबेट सीरीज चलाएंगे, है ना। और अल्फाबेट सीरीज में क्या करना है, हमें लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट आएगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, राइट और लेफ्ट आएगा तो माइनस होगा कि प्लस होगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चीज समझ गए तो तुम्हारी अल्फाबेट सीरीज पूरी क्या हो जाएगी, फिंगर टिप्स हो जाएगी पूरी सारी, ठीक है। तो कल क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ये 2 काम करके लेके आना है। एक तो ये याद करके लेके आना है, अपनी कॉपी में लिखे होने चाहिए। अभी PDF मिल जाएगी, तो क्या करना है, इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखना है, याद भी होने चाहिए। और ये